नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। कोरोना से जिंदगी को बचाना भी है और चलाना भी है। इस मंत्र के साथ जिंदगी को बचाने के लिए देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम जोरों पर है, तो वहीं जिंदगी को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की भी कोशिश जारी है। भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए पीएम टारगेट मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में दुनिया भर में फैले भारत में राजनयिक, बिजनेस चैंबर्स और निर्यात संगठन हिस्सा लेंगे। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। भारत की कोशिश उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशियाई देशों में निर्यात बढ़ाने की कोशिश है। सूत्रों की माने तो इस बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, जिसमें विभिन्न दूतावासों में मौजूद भारतीय राजनयिक और वाणिज्य प्रतिनिधि शरीक होंगे। आज सावन की शिवरात्रि है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन सावन में आने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को व्रत रखते हैं, श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। एक साल में 12 शिवरात्रि आती है, लेकिन इन 12 शिवरात्रि में से 2 शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने और पूजा करने वाले लोगों को सारी समस्याएं इनकी दूर होती हैं। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। भारत की महिला हॉकी टीम कांस्य पदक से चूक गई। उसे ग्रेट ब्रिटेन के हाथों 3-4 से हार मिली। हालांकि टीम इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। वो पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इन बेटियों पर देश को गर्व है। महिला रेसलर सीमा बिस्ला हार गई हैं। उन्हें ट्यूनीशिया के सारा हमदी के हाथों 1-3 से हार मिली है। सीमा शुरू से ही मुकाबले में पिछड़ रही है। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के लाल रवि दहिया ने कमाल कर दिया। सोनीपत के रहने वाले पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। युवोगेव ने अपने बेहतरीन डिफेंस का नजारा पेश करते हुए 7-4 से मुकाबला जीता। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री और सीएम मनोहर लाल ने रवि दहिया को हार्दिक बधाई दी। बता दें कि इससे पहले सुशील कुमार लंदन ओलंपिक 2012 के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। पहलवान रवि दहिया की जीत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया। बता दें कि प्रदेश खेल नीति के अनुसार रवि दहिया की 4 करोड़ की राशि उनको मिलेगी। क्लास 1 की नौकरी देने का भी सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया। इसके अलावा रवि दहिया के गांव नाहरी में इंडोर रेसलिंग स्टेडियम भी बनेगा। बता दें कि रेसलिंग स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने पुरुष हॉकी में 4 दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। 5-4 से मात दी है। भारत ने 41 साल के बाद ओलंपिक हॉकी में मेडल जीता है। इससे पहले भारत ने वसुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल कर इस मैच में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ओलंपिक में भारत की शानदार जीत पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत को 4 दशक के बाद ओलंपिक में पदक प्राप्त हुआ है, यह बेहद गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीतने पर टोक्यो में कप्तान मनप्रीत सिंह, मुख्य कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे से फोन पर बात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर टोक्यो में कप्तान मनप्रीत सिंह से बात की, उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा कि ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए बेहद गर्व और खुशी का क्षण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को जीत की बधाई दी और राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि यह बहुत बड़ा क्षण है, पूरे देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि पूरे भारतवर्ष को टीम के सभी होनहार खिलाड़ियों पर गर्व है। गृहमंत्री अनिल विज ने भारतीय हॉकी टीम की जीत पर अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। इस दौरान अनिल विज चक दे इंडिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी। कहा कि हरियाणा की खेल नीति बहुत अच्छी है। खिलाड़ियों का हरियाणा की तरफ से अच्छे तरीके से टीम वापस आने पर स्वागत किया जाएगा। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने भी ट्वीट कर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। लिखा कि भारत के जन जन को टीम इंडिया पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेडल जीतने पर देश भर में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों ने स्टेडियम में उपायुक्त का स्वागत भी किया। हॉकी के कोच, खिलाड़ी और प्रशासनिक अधिकारी ने जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि हॉकी और बाकी खेलों में इस ओलंपिक के बाद काफी कुछ बदलाव दिखाई देगा। सोनीपत के गांव कुराड के रहने वाले सुमित के गांव में भी जश्न का माहौल है। महिलाएं ढोल नगाड़ों पर थिरक रही। ओलंपिक में जाने से पहले सुमित ने मां के फोटो वाला लॉकेट गले में डाला था। कहा था ओलंपिक के मेडल में बदल कर लाऊंगा। बेहद गरीब परिवार से आते हैं सुमित। आज भी जीवन बसर करने के लिए इनका परिवार मेहनत मजदूरी करता है। छोटे भाई का कहना है कि वो दिन भी याद है जब मिठाई खाए हुए बहुत बहुत दिन हो जाया करते थे। आज भाई जीता है तो बहुत मिठाई मिल रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान दीपक पुनिया ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में हार गए हैं। दरअसल शुरुआत में दीपक ने बढ़त बना ली थी, लेकिन अंत में हार का सामना करना पड़ा। भारत के दिग्गज रेसलर और वर्ल्ड नंबर 1 विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा। विनेश की ब्रॉन्ज जीतने की उम्मीद भी समाप्त हो गई, क्योंकि उनको हराने वाली पहलवान फाइनल में पहुंच ही नहीं पाई। विनेश की हार पर महावीर फोगाट ने कहा कि विदेशी कोचों द्वारा जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई उन पर खास विश्वास नहीं है। ट्रेनिंग में खामियां रही, इसलिए बेटी गोल्ड नहीं जीती। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 42 एजेंडों पर चर्चा की गई। सीएम ने बैठक में तय किया कि कांस्य जीतने वाले खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए देंगे। सीएम ने कहा कि 20 अगस्त से मानसून सत्र शुरू करने की मांग की जाएगी। यह भी बताया कि रेंटल हाउसिंग स्कीम को बैठक में मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 6 अगस्त को जगाधरी में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो प्रतापनगर से शुरू होगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर कोरोना से स्थिति नियंत्रण में रहती है तो अगस्त में ही 1 से 5वीं तक कक्षाएं खोली जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में असुरक्षित घोषित भवनों में चल रहे स्कूलों की बिल्डिंग को भी प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा।
पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल के बयान पर कहा कि ओलंपिक में जाने से पहले खिलाड़ियों को 5 लाख की राशि दी गई थी ताकि वे अच्छे से प्रैक्टिस करें। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में होने वाले जेजेपी के स्टूडेंट विंग इंसो के 19वें स्थापना दिवस पर पहुंचने वाले जेजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए किसान पहुंच गए। रोहतक के पावर हाउस पर भारी पुलिस बल तैनात कर किसानों को रोकना चाहा, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर वहां से बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। फैसला लिया। रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में चल रहे इंसो के 19वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का किसानों ने जमकर विरोध किया। अजय चौटाला ने कहा कि बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। कृषि कानून के खिलाफ इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं। इंसो 19वें स्थापना दिवस के मौके पर दिग्विजय चौटाला की जगह प्रदीप देसवाल को इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। इंसो संस्थापक अजय चौटाला ने ऐलान किया। सिरसा के रोडवेज डिपो में सर्व कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, विभागों को समायोजित न करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, समान काम समान वेतन देने समेत अन्य मांगों पर विचार विमर्श किया गया। फतेहाबाद में वकीलों ने अदालत में कोई कामकाज न करके वर्क सस्पेंड रखा। बार एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि महिला डॉक्टर की झूठी शिकायत पर एसोसिएशन के प्रधान पर मामला दर्ज किया गया। झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान के ऊपर से जब तक ये झूठा मुकदमा नहीं हटता तब तक सस्पेंड रहेगा। कैथल में तितरम मोड़ बाईपास पर संयुक्त किसान मोर्चा बैनर तले गुरनाम चडूनी के नेतृत्व में जिले भर से सैकड़ों किसानों के गाड़ियों का काफिला पहुंचा। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हमारा जोश और होश दोनों बरकरार है। ये जत्थे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लोगों में सरकार के खिलाफ कितना रोष है, जोश है, वो देख। जब तक 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती हमारा संघर्ष जारी रहेगा, किसानों ने साफ कह दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त को किसान मजदूर संग्राम दिवस मनाने का फैसला किया है। बता दें कि किसान तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। फिलहाल संयुक्त मोर्चा की स्टेज पर तिरंगा फहराने का फैसला नहीं हुआ। खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे गुरपतवंत पन्नू के ऑडियो पर भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह ने कहा कि सबकी अपनी विचारधारा है। गोहाना में पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार रुक रुक कर बारिश के चलते गोहाना के कई गांव के खेतों में 3 से 4 फीट पानी खड़ा हो गया, जिसके चलते गांव के किसानों को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। किसान खेतों में पानी निकासी की मांग को लेकर विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं। गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं और खेतों में पानी निकासी के इंतजाम कर खेतों से पानी निकलवाने का काम करवाया जा रहा है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव होना आम बात है। भले मानसून से पहले प्रशासन की ओर से दावे बड़े बड़े किए गए हों, लेकिन सभी के दावे इस पानी में डूब गए। झज्जर में गुरुवार को हुई बरसात से शहर की तमाम सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल स्टाफ की ओर से मरीज की देखभाल न करने के आरोप लगे हैं। प्रसूता ने बेड पर ही बच्चे को जन्म दिया। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने महिला विभाग इंचार्ज डॉक्टर नीति पूनिया और नर्सिंग सिस्टर हरबंस कौर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। महिला के परिजन कहते हैं कि डिलीवरी के लिए नागरिक अस्पताल में लाए थे। स्टाफ ने लेबर रूम में निकालकर बेड पर बिठा दिया, लेबर रूम से बाहर निकालकर बेड पर बिठा दिया। हालत खराब हुई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फरीदाबाद के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि लोगों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रहेगा। सीएमओ ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल पहले से ही बन रहा है, 20 से 25 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। यूपीएससी ने आईएएस परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। हरियाणा के हिसार में आजाद नगर क्षेत्र की बेटी ने देश में 12वीं रैंक प्राप्त की। कल्पना की मां ने बताया कि बेटी ने कोई कोचिंग नहीं ली, पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। जिससे प्रदेशवासियों को भी उस पर गर्व है। कल्पना के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। इस बार हर साल से ज्यादा बहनों द्वारा अपने भाइयों को राखी डाक द्वारा ही भेजे जाने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने खास तौर पर तैयारी की है ताकि कोरोना और बरसात की छाया न पड़े। इसके लिए डाक विभाग ने वाटरप्रूफ और आकर्षक लिफाफे तैयार किए हैं। मात्र 10 रुपए में मिलेंगे लिफाफे, आप सैनिटाइज भी कर सकते हैं। अंबाला डाक विभाग के हेड पोस्ट मास्टर ने बताया कि डाक विभाग द्वारा राखी को लेकर 4 अलग अलग रंगों में लिफाफे डिजाइन किए गए। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर जहां गुरुवार को बेटी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर विरोध था, वहीं इस रोष प्रदर्शन से एक परिवार ऐसा भी था जो बेटे के लिए इंसाफ मांगने आया था। गांव बूढ़ा भाणा में एक छोटे बच्चे रमनदीप की मौत 21 दिसंबर 2020 को हुई थी। परिजन कह रहे हैं कि बेटे को किसी ने फांसी चढ़ा दिया था। मृतक परिजन डीसी से भी मिले थे। डीसी ने न्याय का विश्वास दिलाया था, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। सोना के दमदमा झील मार्ग पर बंधन बैंक के कैशियर से हुई लूटपाट मामले में पुलिस ने 2 को अरेस्ट किया। रिमांड के दौरान आरोपियों के पास से लूटी गई 1.25 लाख नकदी में से 17,000 रुपए बरामद किए गए। बता दें कि वारदात को अंजाम देने में 3 और साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपी केडला गांव के रहने वाले हैं सभी। पलवल के एक्सिस बैंक में 14 जुलाई को 95 लाख रुपए की दिनदहाड़े डकैती मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से तकरीबन 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए एक देसी कट्टा, कार, 2 बाइक, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और तलवार बरामद किए। एसपी ने बताया कि लूट के बाद गिरोह के 14 सदस्यों ने लूट की राशि को आपस में बांटा था। रेवाड़ी की सीआईए पुलिस ने अनाज मंडी में 30 जुलाई को लूट की नीयत से घुसने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें सीआईए पुलिस ने हत्या, लूट, मारपीट कर पैसे छीनने की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के कब्जे से 3 देसी कट्टे, 7 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद हुआ। सीआईए को खबर मिली थी कि 5-6 आवारा किस्म के लड़के सेक्टर 18 में गाड़ी में घूम रहे हैं, अवैध हथियार है। पुलिस ने तभी कार्रवाई की। मामले में बदमाशों ने नहरी विभाग के सरकारी कर्मचारी को बुरी तरह से पीट कर लहूलुहान कर दिया। दरअसल आरोपी बदमाश लगातार ड्रेन से अवैध पानी चोरी करने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित ने मना किया तो जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ। मौका पाकर 112 पर कॉल किया, तब पुलिस पहुंची। अंबाला में एक 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी सुरेश दलाल ने बताया कि देर रात लड़की के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। गोहाना कानपुर रोड पर रफ्तार का कहर दिखा। 2 बाइक सवारों की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई।
मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। दोनों बाइक में टक्कर इतनी जबरदस्ती की एक बाइक में तो भीषण आग लग गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया।